जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ और ये चिन का फाइट हो रहा था। उसके साथ ही ये चिन जो कि बहुत ही भयंकर ऑरा रिलीज कर रहा था। लिन शाओ की तीनों ही जूनियर जो कि घबरा रही थी। लू जो कि रोते हुए कहती है, मास्टर हमारे एल्डर सीनियर को बचा लीजिए। शू यूबे कहती है, एल्डर सीनियर अपनी चीफ की पोजीशन की वजह से वो हार को एडमिट नहीं कर रहे हैं, मास्टर आपको उनको रोकना ही होगा। यूरोंग कहती है, मास्टर आपको एल्डर सीनियर को बचाना चाहिए। ये चिन का मास्टर कहता है, ये कोई नाइंसाफी की बात नहीं है। अगर जूनियर लिन शाओ ये चिन से हार जाता है तो शाओ होंगलिंग कहती है, बकवास बातें करना बंद करो। लिन शाओ शॉर्ट्स में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि अगर मैं उससे फाइट भी करती हूँ तो मैं शॉर्ट्स में उसके सामने अच्छी नहीं हूँ। और अगर ये चिन की बात करें तो वो लिन शाओ की जूते को छूने के लिए भी लायक नहीं है। मेरे तीनों ही जूनियर, तुम अपने एल्डर सीनियर को बिल्कुल ही समझती नहीं हो। मैं उसकी मास्टर हूँ, मैं उसे अच्छे से समझती हूँ। उसके साथ ही शाओ होंगलिंग मन में सोची थी, जब मैं लिन शाओ से उस वक्त लड़ाई कर रही थी तो मुझे कुछ सेंस हुआ था। अगर लिन शाओ की बॉडी में ये सेंस हो गया कि वो सामने खतरा है तो खुद ही एक टेरिफाइंग मैजिकल पावर एक्टिवेट कर देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। लिन शाओ मन में सोचा था, अब कोई वक्त नहीं बच चुका है मेरे पास, अब सिर्फ मेरे को अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा। उसके साथ ही लिन शाओ अपने तलवार को निकाल लेता है और कहता है, मैं तुम्हें जहन्नुम भेज दूंगा। तो ये चिन कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा जर्रा जर्रा भी बचने नहीं दूंगा। लिन शाओ मन में सोच रहा था, जिस तरह का मूव ये चिन कर रहा है उस प्लॉट के हिसाब से मैं इसे बिल्कुल ही संभाल नहीं पाऊंगा और मुझे बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगेगा। उसके बाद मैं ब्लैक लोटस को इस्तेमाल करूंगा, जिसकी वजह से मास्टर का नाम बदनाम हो जाएगा। ये चिन अपनी तरफ से हमला कर देता है, लेकिन लिन शाओ अपने ड्रंकन इमॉर्टल मूव स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए उस हमले से बच रहा था। ये चिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो हमला पे हमला करते जा रहा था। लिन शाओ मन में सोच रहा था, जिस तरह इसने अभी साइड स्लैश मुझ पर मारा है वो इतना काफी था मुझे बहुत ही भयंकर सिचुएशन में फंसाने के लिए। मुझे अपनी तरफ से कुछ करना होगा, आधा मुझे स्पेशल एनर्जी को देना होगा, जिसकी वजह से फ्लो जो कि थोड़ा टूट जाएगा। जैसे लिन शाओ जानबूझकर गलती करता है स्पेशल एनर्जी को बाहर करते हुए, जिसकी वजह से ये चिन हंसते हुए कहता है, तुमने एक गलती कर दिया जिसकी वजह से अब तुम बनने वाले हो। लिन शाओ मन में सोचा था, ये स्टेबल हो चुका है, नहीं जरा रुको, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से मैं गौतम बुद्धा की एनर्जी से बने हुए को दिखाया जाता है। ये चिन भी उसकी ही तरफ देख रहा होता है। सभी लोग जो कि ये देखने के बाद एक दूसरे से बात करते हुए कोई कहता है, ये क्या है? मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये चीफ लिन शाओ का वो धर्मा इमेज है। जो मोंग होते हैं अपने धर्मा रेलम पे वही इस ताकि धर्मा इमेज को क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ अपने एक सोच से, और वो जो धर्मा इमेज तैयार करते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डिवाइन पावर होता है। दूसरा कोई कहता है, नहीं नहीं, ये कोई खाली धर्मा इमेज नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस मैजिकल पावर और डिवाइन पावर है। क्या ये मुमकिन हो सकता है चीफ लिन शाओ भी एक तकदीर के चुने हुए इंसान है? वो धर्मा इमेज जो कि अपने मटकों को खोल रहा था, लिन शाओ देखने के बाद घबरा जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था, जल्दी से ये चिन यहाँ से भागो, मगर ये चिन वहां से भागता नहीं, बल्कि हमें बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है। ये चिन का चीख निकलता है और ये चिन जो कि जख्मी हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास किस तरह का मैजिकल पावर है और तुम हो कहाँ से? लिन शाओ जो कि वो रो रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था कि चल क्या रहा है, आखिर इस तरह से हो ही क्यों रहा है? कुत्ते सिस्टम, क्या तुम मुझे इमॉर्टल नहीं बनाना चाहते? अगर इमॉर्टल नहीं बनाना चाहते तो मुझे सीधे अल्फाजों में कह दो। ये चिन खड़ा हो जाता है, उसके साथ ही लिन शाओ जो कि उसकी तरफ देख रहा था। ये चिन जो कि बहुत ही भयंकर ऑरा को रिलीज कर रहा था। लिन शाओ मन में सोच रहा था, ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग शॉर्ट इंटेंट है। ये लड़का आखिरकार उस ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है जो कि एडवांस में होने वाला था। ये चिन गुस्से से कहता है, लिन शाओ मुझे ये एडमिट तो करना ही पड़ेगा कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्किल है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि मुझे इतना मुश्किल हो रहा है तुम्हें क्रश करना, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे सामने इतनी वर्दी नहीं हो। मैं उस स्किल को इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा खात्मा होने वाला है। और चिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त ये बिल्कुल ही मत करना, अगर तुम नाकामयाब होते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है और तुम्हें बहुत ही बड़ा प्राइस चुकाना होगा। तुम पहले ही से नुकसान को झेल रहे हो। मेरे उस ब्लड बर्निंग ब्रीड स्टैंडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए तुमने काफी ज्यादा नुकसान को झेला है। हालांकि तुमने अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू तो कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ये एक तरह से जुआ है। सेंट लेडी ये देखने के बाद कहती है, देखकर ऐसा लगता है टीएनडीएमपी का चीफ डिसेबल ये चिन एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। ये हमारे सीनियर टाइबो के लेजेसी का एक परफेक्ट इनहेरिटर बन सकता है। ये चिन का मास्टर कहता है, हालांकि जूनियर शाओ होंगलिंग के नजरों में मेरा डिसेबल ये चिन का शॉर्ट से बिल्कुल ही क्वालिफिकेशन नहीं रखता है लिन शाओ के सामने, लेकिन अब मुझे ये डर है, ये चिन ने पूरे अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर चुका है, अब वो करने वाला भी है। जूनियर शाओ होंगलिंग, क्या तुम जाकर रुकने वाली नहीं हो? शुमे कहती है, शाओ होंगलिंग जो ये चिन का शॉर्ट स्लिप का टेक्निक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही है, उन्हें रोक क्यों नहीं रही? लिन शाओ की तीनों ही जूनियर वो रोने लगती है और कहती है, मास्टर हमारे एल्डर सीनियर को बचा लीजिए। शाओ होंगलिंग कहती है, तुम लोग फिर से ये बातें कर रहे हो, तुम लोग को यकीन नहीं है लिन शाओ पे, लेकिन मुझे ये यकीन है। अगर मुझे ये यकीन है तो तुम्हें भी
यकीन करना होगा। पेट शॉप ओनर, मैं पेट में 2 लाख स्पेशल स्टोन और ऐड करना चाहती हूँ। येचिन का मास्टर मन में सोच रहा था ये क्या हो रहा है, क्या ये औरत पगला चुकी है? जो भी हो, अगर ये औरत अपने दिमाग को खो चुकी है, अगर पगला चुकी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे ही प्लान के लिए बेहतर रहेगा जब ये डीमन सेक्टर इन पर हमला करेगा। येचिन को दिखाया जाता है जो कि वो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था, वो ऑरा जो कि वो डार्क होता है। येचिन कहता है लिन शाओ अपनी तकदीर को एक्सेप्ट कर लो, तुम अब मेरे सामने बिल्कुल ही टिकने वाले नहीं हो, अब तुम मरने वाले हो। येचिन ने अपने ग्रेड 5 एलिमेंट डिस्ट्रॉय स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज किया होता है। लिन शाओ जो कि उसके सामने होता है। येचिन का वो डार्क हो रहा है, गोला का शेप ले लेता है। येचिन ने उसी में लिन शाओ को कैद कर दिया होता है। पब्लिक ही देख रही होती है, वो भी हैरान और घबरा जाती है। लिन शाओ जो कि अपने किसी तरह के पोज में आ जाता है, उसके साथ ही हमें एक लोटस को दिखाया जाता है। वैसे ही सब ब्लैक लोटस तो नहीं करेंगे, लेकिन इसे लोटस ही है। लिन शाओ उस लोटस को सामने करता है। जैसे लोटस को वो सामने करता है, उसमें से ऑरा निकलने के बाद वो भी एक गोला का शेप ले लेता है। दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं। येचिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसके साथ ही कहता है मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, मेरा ग्रेट 5 एलिमेंट डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड जो कि अपर रेलम के हेवनली स्वॉर्ड डीमन का इनहेरिटर है, फिर भी ये तुम्हारे सामने टिक नहीं रहा है। आखिर तुम्हारे पास किस तरह का मैजिक वेपन है? तो लिन शाओ कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर ये किस तरह का चीज है, ये तो ब्लैक लोटस बिल्कुल ही नहीं कहलाएगा। येचिन का मास्टर कहता है लिन शाओ चीटिंग कर रहा है, जितने भी एल्डर है वो सभी इस मैजिक वेपन को देखो जो लिन शाओ इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये वो फॉरबिडन ब्लैक लोटस है? जो ब्लैक लोटस है वो शैनन पी के पैटियाज ने सील कर दिया था, तो इसके पास इस तरह का वेपन कैसे आ सकता है? लिन शाओ बिल्कुल ही ये गलत कर रहा है, उसने इस ब्लैक लोटस को चुराने की हिम्मत किया है। मैं सभी एल्डर को ये कहना चाहता हूँ कि जरा इसे ठीक से देखिए और इसे सजा दीजिए। 2 एल्डर को दिखाया जाता है, वो दोनों ही एल्डर लिन शाओ की तरफ देख रहे थे और कहते क्या ये सच में ये ब्लैक लोटस है? तो चाओंगलिंग कहती है येचिन के मास्टर सीनियर युवानी, आप काफी ज्यादा लंबी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन क्या आपको एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं है? अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही आप ये जानते हैं, तो आपको सेंट लेडी से पूछना चाहिए। तो सेंट लेडी कहती है ये कोई ब्लैक लोटस नहीं है, लेकिन इसे 9 रिफाइनिंग डार्क लोटस कहा जाता है, जो कि एक्सपर्ट ने इसे रिफाइन किया है। ये एविल स्पिरिट को बिल्कुल ही खत्म कर देता है और एक नया जिंदगी देता है। अगर अपर रेलम की रिकॉर्ड की बात करें तो इसे गोल्डन लोटस कहा जाता है, जो कि डुअल रैंक के इमॉर्टल में आता है। येचिन का मास्टर ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है, उसके साथ ही कहता है ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर किलनक सेक्टर के पैटियाज के पास इस तरह का एबिलिटी कैसे आ सकता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए इस तरह का रिफाइन करके ये चीज दे रहे हैं। उर्शिला कहता है मेरे छोटे दोस्त, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम इस तरह से कंटिन्यू करने वाले हो तो तुम्हारा लाइफ फोर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। येचिन कहता है उर्शिला तुम्हें मुझे रोकने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ये प्रिंस आज इसे जरूर से मार डालेगा। तुमने अक्सर मुझसे ये कहा है कि ये बेकार इंसान के पास मेरे तरह सेम पर्सनैलिटी है, अगर इस तरह से है तो मैं आज इसे मार डालूंगा, तो फिर इस दुनिया में सिर्फ एक ही तकदीर का चुनाव हुआ होगा। मैं प्रिंस ऑफ बेशुआन हुआ, मेरा नाम येचिन है, मैं कभी भी रुकने वाला नहीं हूँ, ना ही मेरे सामने कोई टिक सकता है। येचिन का वो डार्क ऑरा हमारे लिन शाओ को उस प्रोटेक्टर शील्ड को तोड़ देता है। लिन शाओ ये देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मुझे अपने आप को रोकना होगा, मुझे फाइट बैक नहीं करना होगा, इस प्लॉट को वापस से रिस्टोर करना होगा। जब येचिन के साथ बुरा हश्र होगा तो मास्टर जरूर से कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी। लिन शाओ अपनी आंखों को बंद करते हुए ये बातें को सोच रहा था, लेकिन जब अपनी आंखों को खोल के देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सेहन को दिखता है। जियान अपनी हाथों में तलवार लेकर स्टेज पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लिन शाओ ये देखने के बाद कहता है जियान तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ये बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए, मेरी बातों को सुनो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अच्छी जगह नहीं है। जियान फिर भी स्टेज पे चढ़ने के बाद येचिन के पीछे आने के बाद वो तलवार या फिर चाकू से हमला करता है। उसके साथ ही कहता है एल्डर सीनियर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं इस येचिन को मार डालूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने पहली बार जिंदगी में आपकी बातों को नहीं माना। जब मैं इस येचिन को मार डालूंगा तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा, अगर मैं मरता भी रहा तब भी मैं आपसे माफी मांगूंगा। येचिन मैं तुम्हें बिल्कुल ही इजाजत नहीं दे सकता, जिस एल्डर सीनियर की मैं इतनी इज्जत करता हूँ तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही तुम नहीं कर सकते। येचिन को उस चाकू के वार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ ही कहता है इस प्रिंस को ये पता चल चुका है कि तुम कौन हो, तुम वही छोटे घटिये हो जो कि लिन शाओ की मदद कर रहे थे उस डिसाइबल सेरेमनी में मुझे पॉइजन देने के लिए। लिन शाओ कुछ देखने के बाद हैरान हो जाता है, उसके साथ ही जियान के चिल्लाते हुए नाम लेता है। हमें दिखाया जाता है येचिन अपने तलवार को इस्तेमाल करते हुए जियान के बॉडी के आर पार कर देता है उस तलवार को। उसके साथ ही कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझ लिए थे, जिसकी वजह से आज तुम मरने वाले हो। येचिन अपनी उस तलवार को निकाल लेता है, जियान के बॉडी से खूनी खून निकलने लगता है। लिन शाओ ये देखने के बाद चिल्लाने लगता है, उसके साथ ही अपने तलवार को निकाल लेता है। सभी लोग ये सीन को देख रहे होते हैं। लिन शाओ अपने तलवार को निकालने के बाद कहता है येचिन आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन शाओ उस तलवार को इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश मारता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक
भयानक होता है। जैसे ये चिन पे वो स्लैश लगता है, उसका वो हाथ जो कि उसके हाथ में तलवार होता है वो कट जाता है। सभी लोग ये देखने के बाद हैरान और घबरा जाते हैं क्योंकि ये चिन का जो हाथ होता है वो स्टेज पे गिरा होता है। ये चिन बहुत ही बड़ा चीख मारता है, उसके साथ ही कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है और शिला मुझे ज्यादा ही दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। लिन शाओ जीहन की तरफ देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोचा था ये बच्चा अपने तकदीर को बदल नहीं पाया और ये सिर्फ मेरे लिए मर रहा है। जीहन कहता है एल्डर सीनियर मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। लिन शाओ मन में सोच रहा था जीहन का 2 पैर उस येचिन के स्किल की वजह से वो निकला जा रहा है। लिन शाओ जीहन के पास आ जाता है, उसके साथ ही कहता है बच्चे तुम बेवकूफ हो, तुमने मेरी बात को क्यों नहीं सुना। जीहन कहता है एल्डर सीनियर जब तक येचिन आपके द्वारा हारा जाता है तब तक ये मेरे लिए काफी है। मुझे ऐसा महसूस होगा कि एल्डर सीनियर आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैंने आपकी बातों को मानते हुए एक सुकून की जगह को ढूंढना था चीफेंग सिटी में और मैंने वहाँ पे पिग फार्म को भी सेटअप किया था। जब 5 मिनट इन कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता तो मैं यहाँ से चला जाता और मॉडल की जिंदगी जीता। और चीफेंग सिटी यहाँ से ज्यादा भी दूर नहीं है, मैं फिर भी आपके लिए और बाकी सब सीनियर के लिए खाना बना सकता था। एल्डर सीनियर मैं ये जानता था जो किंगलैंड सेक्टर के शेफ है उनके खाने आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैंने पूरे प्लान को बना के रखा था। लेकिन एल्डर सीनियर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको कोई बुली कर सके। अब मेरा अंत होने वाला है लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि एल्डर सीनियर आप मुझे माफ कर देंगे, मगर मरने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक चीज के लिए प्रॉमिस करें। तो लिन शाओ कहता है बताओ मुझे क्या प्रॉमिस करना है। तो जीएन कहता है मैं जब आज घर की साफ सफाई कर रहा था तो मैंने ये देखा था कि आपने अपने तीनों ही जूनियर के लिए और मास्टर के लिए लेटर लिखे थे। एल्डर सीनियर क्या आप यहाँ पे रह सकते हैं, आपके तीनों ही जूनियर और मास्टर और मैं यहाँ तक कि सभी लोग जो कि आपसे प्यार करते हैं। मेरा ये आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। लिन शाओ रो भी रहा था, उसके साथ ही कहता है ठीक है मैं ये वादा करता हूँ मैं यहीं पे रहूंगा और कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा और सभी का प्रोटेक्शन करूंगा। जीएन ये बात सुनने के बाद मुस्कुराता है, उसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है, यानी कि शायद वो मर जाता है। लिन शाओ कहता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है जीएन, आज तुम्हारा एल्डर सीनियर बदला लेकर। ये बात सुनने के बाद येचिन कहता है लिन शाओ तुम करना क्या चाहते हो, तुम तो मुझे मारना नहीं चाहते थे, क्या तुम ये भूल चुके तुम्हारा मर्डर इंटेंशन मेरे तरफ बिल्कुल ही नहीं था, यानी कि बिल्कुल ही तुम मुझे मारने का इरादा नहीं रखते थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो। तुम केयरफुली इसके बारे में सोचो, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लिन शाओ कहता है येचिन जरा अपनी नजर को उठा के मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा कि मैं पहले जैसा हूँ। सिस्टम बता रहा था ये डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से वो तकदीर के चुनाव में इंटरेस्ट ज्यादा रख रहे हैं। होस्ट का मूड जो कि गिरता ही जा रहा है, वो 5% आ चुका है। अगर इस तरह से चलता रहा तो उनका मेंटेलिटी जो कि बिल्कुल ही बदल जाएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है कि सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा या फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। येचिन कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज जितने भी सुप्रीम एल्डर और मास्टर है वो मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन लिन शाओ जो कि येचिन के बॉडी के आर पार अपने तलवार को कर देता है और शायद येचिन को वहीं पे मार देता है। सिस्टम कहता है होस्ट का जो मूड था वो वापस से नॉर्मल हो चुका है और जो विलेन सिस्टम था वो क्रैश कर रहा है। होस्ट अब परमानेंटली सिस्टम से जुड़ चुके हैं, उनका कॉन्टेक्ट अब सिस्टम से ही रहेगा। होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उनका जो आइडेंटिटी था कैनन फाउंडर का लिन शाओ का वो अब बिल्कुल ही बदल चुका है। अब आप डेस्टिनी विलेन कहलाएंगे और आपका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा इस दुनिया के हिसाब से। अगर आपको समझ में नहीं आया कि कैनन फाउंडर का मतलब ही क्या है तो ये विलेन ही की तरह उसे इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब ये डेस्टिनी विलेन कहलाएगा। जैसे कि मैंने एक मैनवर्स विलेन किया था जिसका नाम डेस्टिनी फोर्स टू बिकम पावरफुल विलेन था, उसी के कैरेक्टर की तरह होगा। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।